कई बार यह पूछा जाता है कि पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि जब पति के द्वारा फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत एक याचिका लगाई जाती है, यानी कि पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 लगाया जाता है और पति के फेवर में फैमिली कोर्ट के द्वारा आदेश भी कर दिया जाता है, यानी कि पति के फेवर में डिक्री कर दी जाती है। तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और पति को सेक्शन 9 की डिग्री भी मिल जाती है। तो क्या ऐसी दोनों कंडीशन होने पर पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है? इसी प्रकार का ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इसमें जबरदस्त जजमेंट दिया गया है। अगर आपने अभी अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया है या आप लॉ स्टूडेंट है या कोई केस ऐसा कोर्ट में पेंडिंग है जो अभी भी चल रहा है, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। इस मामले के इफेक्ट इस प्रकार से थे कि फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी को भरण पोषण देने से मना कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि पत्नी ने अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई लिखाई है उसको छुपाया है और साफ मन से कोर्ट में हाजिर नहीं हुई है। और दूसरी तरफ कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि पति ने जो सेक्शन 9 का केस किया था वह केस भी पति के फेवर में हो गया था, यानी कि न्यायालय ने पति के फेवर में आदेश कर दिया था। उसके बावजूद भी पत्नी पति के साथ रहने नहीं गई। तो कोर्ट ने यह माना कि सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) अब जो नई धारा हो गई है 144(4) BNSS, इसके तहत अगर पत्नी बिना कोई रीजन के पति का घर छोड़ देती है तो ऐसी स्थिति में वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। इस प्रकार से न्यायालय के द्वारा दो बातें देखी गई। एक तो पत्नी ने अपनी पढ़ाई लिखाई छुपाई, दूसरा उससे पहले ही सेक्शन 9 का पति के फेवर में आदेश हो चुका था। इस कारण से न्यायालय के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया जाता है। लेकिन उनके एक बच्चा था, उसके लिए 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आदेश कर दिए। अब इस आदेश के खिलाफ पत्नी जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास और वहां पर जाकर एक क्रिमिनल रिविजन दाखिल की जाती है। अब आप ध्यान से सुनना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा क्या जबरदस्त टिप्पणी की जाती है और क्या आदेश किया जाता है। ये जो मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है वह है सुमन वर्मा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। हाईकोर्ट में जाने के बाद पत्नी के एडवोकेट के द्वारा यह कहा जाता है, यानी यह बहस की जाती है कि पत्नी के पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है और पति के द्वारा ऐसा कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि पत्नी इनकम कर रही है। दूसरी तरफ हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी ने ITI से टेलरिंग का डिप्लोमा किया है। पहले वह प्राइवेट टीचर थी और ट्यूशन भी कराती थी, अब वह कहीं न कहीं कमाई कर रही है। इस प्रकार से दोनों पक्षों की बहस को सुना जाता है, दोनों पक्षों के डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, एविडेंस को देखा जाता है जो यह मामला था और जस्टिस गरिमा प्रसाद द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जो फैमिली कोर्ट का तर्क था उसे हम सिरे से खारिज करते हैं और कहा कि पति द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए सिर्फ याचिका दायर करना अपने आप में सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत अयोग्यता को लागू करने के लिए काफी नहीं होगा। हस्बैंड ने अगर सेक्शन 9 का केस कर दिया है तो यह काफी नहीं होगा कि पत्नी को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अगर पति के फेवर में कोई डिक्री हो गई है, कोई आदेश हो गया है, तब भी पत्नी को मेंटेनेंस देने से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ बुरे बर्ताव होने पर वह ससुराल को छोड़ सकती है और पत्नी के लाभकारी रोजगार के सबूत के बारे में भी कोई खास नतीजा नहीं निकलता था। बेंच ने आगे यह भी कहा कि पत्नी का मेंटेनेंस लेने का अधिकार इस बात के लिए खत्म नहीं किया जा सकता कि पत्नी पढ़ी लिखी है और वह कमा सकती है। इस बात को लेकर पत्नी का मेंटेनेंस खत्म नहीं किया जा सकता।
और टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी में सिलाई करने की क्षमता हो सकती है, रोजी रोटी चलाने के लिए काफी भी हो सकता है, लेकिन वह अपना जीवन व्यापन उस प्रकार से नहीं बिता सकती है जब वह अपने पति के साथ में रह रही थी। हाईकोर्ट ने आगे बढ़कर एक महत्वपूर्ण बात और कही गई। महिलाओं को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उस संबंध में टिप्पणी की। यह एक सामाजिक सच्चाई है कि महिलाएं अपने आप को सामाजिक जिम्मेदारियों में लगा देती हैं और बच्चों की देखभाल भी करती हैं, इसलिए वह नौकरी नहीं कर पाती। इसलिए पति का अपनी पत्नी की योग्यता पर पूरी तरह निर्भर रहना और उसे भरण पोषण देने की अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से बचना गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो अक्सर इसी त्याग को पति से पैसे ऐंठने की शैतानी हरकत के तौर पर दिखाया जाता है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें न सिर्फ गलत है बल्कि महिलाओं को जिन सामाजिक और भावनात्मक सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है उनके प्रति भी बहुत असंवेदनशील है। कोर्ट ने माना कि बेरोजगार पत्नी की स्थिति जैसे अकेले अपने छोटे बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है वह कई महिलाओं की सच्चाई दिखाती है, जो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सालों तक घरेलू काम करने के बाद नौकरी करना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से फैमिली कोर्ट का जो आदेश था, मामला बुलंदशहर का था, फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया गया ताकि 1 महीने में दोबारा से तर्क संगत आदेश किया जा सके। कहने का मतलब है कि हाईकोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट ने जो पति के फेवर में आदेश किया था और पत्नी के द्वारा याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है और दोबारा से फैमिली कोर्ट को आदेश करने के लिए भेज दिया जाता है। और साथ में फैमिली कोर्ट को यह आदेश दिया जाता है कि पति की कुल आय और सीआरपीसी 125 में शामिल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर पत्नी और बच्चों के लिए भरण पोषण तय करे। इस आदेश से हस्बैंड को थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी। जिस प्रकार के मामले होते हैं, जिस प्रकार के फैक्ट होते हैं, उन्हीं के अनुसार आदेश किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।